आज मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, क्या शादी करने के लिए दिल सिर्फ़ अमीर लड़की या अमीर लड़के का होता है या फिर मॉडर्न लड़की या मॉडर्न लड़के का होता है? गरीब और मिडिल फैमिली के दिल नहीं होते? मैंने सोशल मीडिया पर इसी टॉपिक पर शादी से पहले ग्रूम यानी दूल्हा और ब्राइड यानी दुल्हन की क्या ज़रूरियात होती है, क्या उनकी केयर होती है, क्या स्किन केयर होती है, क्या स्किन रूटीन होती है, किस चीज़ की दुल्हन को ज़रूरत होती है, कौन-सी चीज़ दूल्हे वालों को दुल्हन के लिए करनी चाहिए। तो जनाब, जिस तरह के सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पर सोशल मीडिया से लिए गए सारे एक्सपीरियंस और ना सिर्फ सोशल मीडिया से, हम यहाँ पर भी जो भी कस्टमर्स मेरे फेस टू फेस होते हैं उनसे भी लिए गए तजर्बात को लेकर, एक्सपेरिमेंट्स को लेकर मैं आपके सामने हाजिर होती हूँ। बगैर तजर्बे के, बगैर एक्सपेरिमेंट के मैंने कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की। हमेशा वही वीडियो अपलोड करती हूँ जिसमें मैंने 100% एक्सपीरियंस गेन किया हो और ऑथेंटिक 100% सच्ची और खरी एक्सपीरियंस वाली बात मैं आपके लिए लेकर आती हूँ जो ऑल ओवर सोशल प्लेस पे देखी जाती है। तो जनाब, जस्ट एक पहलू दिखाया गया है सोशल मीडिया पर। मैंने खूब सर्च की, वो सब था अमीर, मॉडर्न और लेटेस्ट और फास्ट घराने की फैमिलीज़ के लिए। मिडल और गरीब फैमिलीज़ के लिए कुछ भी नहीं बताया गया। बताने वाले बड़े मॉडर्न, सुनने वाले ने सुनकर जो परेशानी लाई अपने माइंड में, उसी माइंड की परेशानी को, उलझन को सुलझाने के लिए मैं आई हूँ। क्योंकि एक ही पहलू दिखाया गया अमीर लोगों के लिए जो कि सुनने वाला सुनकर परेशान होता है कि हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, हमारे लिए तो ऐसा नहीं सोचा जाता, हमारे माँ बाप तो हमारे लिए ये कभी नहीं करेंगे, ना मेरा भाई तो कभी ना मुझे इस शादी के मौके पर ये सब करने दे। तो इस पहलू को जो ज़हन में दूल्हा के और दुल्हन के जो क्वेश्चन आया, वो वीडियो बनाकर मैं लेकर आई। तो जनाब, आज मैं आपको बताऊंगी अपने सच्चे खरे ट्रूली बिल्कुल सही वाले एक्सपेरिमेंट। शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पर मौजूद है उनका शुक्रिया, जो मेरे सब्सक्राइबर है और जिन्होंने वीडियो देखनी है वो गौर से देखिएगा। वो रिक्वेस्ट क्या है? वो रिक्वेस्ट ये है कि मैं सोशल मीडिया से ली गई मालूमात और उसके साथ अपनी मालूमात ऐड करूँगी। क्या कि लोग सोशल मीडिया पर अमीर ही लोगों के लिए ये सब कुछ मॉडर्न लोगों के लिए ही सजेस्ट कर रहे हैं। हम जैसे मिडिल फैमिली वाले, पुअर फैमिलीज़ वाले, वो क्या करें? वो स्किन केयर रूटीन क्या करें? वो सब क्या करें जिसकी वजह से जो है ना उनका भी वो प्री कॉन्शियस इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं बिफोर मैरिज वो इजी अवेल हो जाए। तो जनाब, लेट्स स्टार्ट को। सबसे पहली नसीहत या टिप या प्री कॉन्शियस लेवल जो कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स पे बताया गया जी, दुल्हन अपना एक अदद अपना जनाब बना ले बैंक अकाउंट। जी हाँ जनाब, ये तो जी पंजाब बैंक का हमारे पास जो है ना वो बैंक ऑफ पंजाब का है एक फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाने का मकसद ताकि आपके जहन में बैंक अकाउंट एकदम से इंसान कंफ्यूज हो जाता है, तो लिटिल कंफ्यूजन के लिए जी यहाँ पर कहा गया है कि सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट बना लें। अब जो लड़कियाँ मॉडर्न फैमिलीज़ की हैं, अमीर घरों की हैं, लेटेस्ट थिंकिंग रखती हैं, फास्ट हैं, एक्टिव हैं, जॉब वाली हैं, प्रोफेशनल हैं, दे आर ईजी टू मेक, ठीक है। वो ईजी है इनको बनाने में, वो बनाएंगी, ठीक, सिक्योर। ये वो मिडिल फैमिलीज़ में आज भी, पुअर फैमिली में आज भी जनाब ये हकीकत है, रियलिटी है, दे हैव नो मोबाइल। इट्स 100% रियलिटी। आज जो मुझे सुन रहे होंगे मिडिल फैमिलीज़ वाले, वो इस चीज़ को लाइक करेंगे कि यस इट्स गुड, इट्स राइट। इसके अलावा बहुत मॉडर्न रिच फैमिलीज़ के भी मेरे पास कस्टमर्स आती हैं, उनकी फैमिलीज़ में भी अलो नहीं है, कहीं कहीं, हर जगह नहीं। तो ये बात जब दिल में आती है कि वी हैव नो मोबाइल, तो सबसे बड़ी टेंशन रिलैक्सेशन यहाँ पर फील करने की है कि इस चीज़ को बिल्कुल ईजी लें। किसी ने आपको अगर गाइड कर ही दिया है ना कि अपना मोबाइल अकाउंट बना लो, तो इट्स नॉट a good thing, so don't try it, don't make it if you have no mobile, ठीक है। लाजमी नहीं है कि मोबाइल के थ्रू इजी पैसा ऐप वगैरह की बात हो रही थी, इसके अलावा बैंक में जाकर अकाउंट बनाना ये मानी नहीं रखता। अल्लाह खैर रखे। अगर आप वाकई कमिंग अप हैं, मेरी वीडियो जो सुन रहे हैं, जिनकी वाकई अभी शादी होने वाली है, अल्लाह सबके नसीब जो है ना वो अच्छा करे। नेक्स्ट बात करते हैं जी
फ़ोटोग्राफ़र अरेंज कर लें। ये मैं नहीं कह रही, ये सोशल मीडिया पर जो है ना प्लेटफ़ॉर्म्स, जो वहाँ पर जो लोग आप लोगों को गाइड कर रहे हैं जी, आप एक प्यारा-सा, अच्छा-सा जो है ना वो रख लें फ़ोटोग्राफ़र, ठीक है? वो फ़ोटोग्राफ़र आएगा, आपकी फ़ोटोज़ शूट करेगा, ठीक है? अच्छी बात है। यू कैन डू इफ़ यू हैव मॉडर्न फैमिली, इफ़ यू हैव लेटेस्ट थिंकिंग। अगर आप मिडिल फैमिली से हो तो घबराइए मत, परेशान मत हो, टेक इट ईज़ी। अगर आपके पेरेंट्स, भाई, कज़न अगर वो अरेंज कर देते हैं तो गुड, मूवी मेकर घर में आ जाता है तो गुड, अदरवाइज इट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर यू। सो इन्हू जान दो, डोंट टेक इट सीरियस। सही हो गया। फिर कहा गया कि दुल्हन साहिबा अपने लिए ब्लैक ट्राउजर, ऑफ वाइट ट्राउजर, देन वाइट ट्राउजर खरीद कर रख ले। वाइट ट्राउजर, ब्लैक ट्राउजर, ऑफ वाइट ट्राउजर क्यों जनाब? ये मैं नहीं कह रही सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है। वहाँ पे कहा जा रहा है जी ये 3 जो ट्राउज़र है ना ये लेके रख लें, ये हर सूट के साथ चल जाते हैं। हो सकता है आपको शादी के गिफ्ट में से कोई आपको कुर्ता, शर्ट सेपरेट से आपको गिफ्ट कर सकता है। तो इन केस आप जो है ना वो शर्ट कुर्ता लेंगे और इनमें से ब्लैक, स्किन, इन सब पे जो है ना ये कलर जो है ना ज़्यादातर चल जाते हैं, तो आप जो है ना जी वो ले लीजिएगा। अब मेरी बात सुने, ज़रा कॉमन सेंस की बात है, ये इट्स नॉट ज़रूरी, हा हा हा, इट्स नॉट नेसेसरी। अगर देखें 10 से 15 सूट आपके ससुराल वाले दे रहे हैं, 10 से 15 सूट आपकी तरफ से हो रहे हैं, 30 सूट जो आपकी तरफ हो ही गए, बीच में कोई गिफ्टिंग शिफ्टिंग वाले ड्रेस भी हो जाएंगे, तो वाई यू हैव टू नीड मोर 3 ट्राउजर्स? एम ही बना के रख लेने, इट्स नॉट गुड, इट्स आल्सो बैड। ओके, यू डोंट नीड टू परचेज मोर एंड मोर। हाँ, जेब में पैसा है, उड़ाओ भगाओ जो मर्जी करें, हम भी कुछ नहीं कहेंगे इसके लिए आपको। ठीक हो गया? हाँ जी, ये भी क्लियर, ये भी फेक। अब जनाब बात करते हैं जी किस बात की? मेकअप आर्टिस्ट अरेंज कर लो। हाय हाय, मेकअप आर्टिस्ट अरेंज कर लो। ठीक है जी, मेकअप आर्टिस्ट अरेंज कर लेंगे। फिर जितनी अब तक बात की है ना उससे रिलेटेड ही है ये मेरी बात। क्यों? वही बात आ जाती है, छोटा लेवल है, छोटे लेवल की ब्यूटिशियन, मेकअप आर्टिस्ट, सैलून, ये डजन मैटर। ठीक है, हम मतलब मिडल और पुअर फैमिलीज की बात कर रहे हैं। वो भी मैंने आपसे शेयर किया, वो मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया सोशल मीडिया पर। अब मैं आपको वो एक्सपीरियंस, वो तजर्बे बताना चाह रही हूँ जो 100 में से 2 से 3 से 400 के मुताबिक सच्चे, खरे और पक्के हैं। और यही 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 आप लोगों को करना चाहिए। और ये भी 100% पत्थर पे लकीर है। जितनी भी ब्राइड्स मेरे पास तैयार होने आई, जिनको मैं तैयार करने गई, जो मेरी मतलब कि वो क्या बात करनी है, पूरी ज़िंदगी में जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया, अपने बड़ों को देखा, फिर क्या क्या बताएं अब। ठीक, वो एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने लगी हूँ कि एक्चुअली एक दूल्हा के पास और दुल्हन के पास होना क्या चाहिए। दूल्हा की अगर बात की जाए ना, सबसे पहले, बल्कि बात अभी करते ही नहीं हैं, इसकी बात करेंगे उस मौका पर जब एक दुल्हन दुल्हन जब एक लड़की दुल्हन बनकर दूल्हा के घर में आ जाए, तब हम दूल्हा साहब को हेलो हाय करेंगे। यहाँ पर मैं आपको ये समझाने के लिए बैठ गई हूँ, आपने करने हैं 2 स्टेप। ठीक है, 3 बोलने लगी थी, आई थिंक तीसरा भी माइंड में आ जाएगा। लेकिन इस वक्त जो आपको मेन जो है ना, मेन वो आपके पास 2 होने चाहिए बैग। फर्स्ट बैग होना चाहिए हैंड बैग। ठीक है, छोटू सा बैग हो आपके पास, क्लच थोड़ा सा वाइड हो, स्लिम ना हो, थोड़ा सा वाइड। हाँ, मैं आपको पहले ये बात बता रही हूँ कि हर पहलू से चीज़ को देखा करें। सुनने वाला अमीर भी है, गरीब भी है, मिडल भी है, मॉडर्न भी है, सादा भी है, पेंडू भी है, देसी भी है। ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ लाइफ शुड बी वॉच इन डिफरेंट एंगल्स। टेक इट पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। ठीक है,
तो आपको चाहिए 2 बैग, एक चाहिए थोड़ा सा बड़ा बैग, ठीक है, ब्रीफ केस हो सकता है छोटे वाला, टायर्स वाला, जो मर्जी, दैट एवर यू हैव। एवन के आपको इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि देसी घराने के जो लोग होते हैं ना, बिल्कुल खालिस देसी प्योर पेंडू जिसको आप लोग कहते हो उनके जो बेटियां हैं ना, उनके जहेज में ना ट्रंक दिए जाते हैं, छोटी बॉक्स, छोटी पेटी जिसको बोलते हैं, उसके अंदर उनको भी अवेयरनेस है कि ये हमारी दुल्हन का हमारी दुल्हन के साथ जाएगा। जैसे ही दुल्हन कमरे में एंटर होगी, वो ब्रीफ केस, वो सूट केस, वो बैग, वो हैंड बैग, वो ट्रंक, वो छोटी पेटी स्पेशल जो है ना, वो ख़ास तौर पर दी जाती है साथ में। तो उसमें जो आ जाए सामान तो उसमें ठीक है, ठीक, वो अलहदा से आपने अपने साथ यूँ रखना है, एक और एक 11, ये आप हो, ये आपका वो अटैची केस, वो ट्रंक, वो बॉक्स, वो बैग है, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर क्या रखना है, और जो छोटा हाथ में होगा क्लच, ये बड़ी 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 इंपॉर्टेंट बात है कि आपके हाथ में जो क्लच होगा ना, छोटा पर्स जिसको बोल लो, वो आपके पास होना, उसमें क्या चाहिए, बड़ा सुनने वाली बात है। अब हम बात करें अगर सबसे पहले कि आपने उस बॉक्स में क्या रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने उसके अंदर अपना सिंपल ड्रेस रखना है, 1 रख लो, 2 रख लो, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप मॉडर्न फैमिली से बिलोंग करते हो, हाई फाई हो या ना भी हो, दिल आपका मॉडर्न है जनाब, सोचों पे तो कोई नहीं ना जा सकता, तो सोचों पर पहरे तो नहीं लग सकते। तो अगर आप मतलब कि जिस भी सोच के आप मालिक हैं, अच्छी सोच के मालिक हैं, आपने सिंपल ड्रेस, सादा ड्रेस, नाइट ड्रेस, स्लीपिंग ड्रेस, नाइटी, इन पांचों की कोई भी कैटेगरी अपने पास आपने फर्स्ट डे जो है ना वो रख लेनी है। साथ में अगर आप चाहते हैं कि आपका टॉवल आप यूज़ करें, कोई शेयर नहीं, कई नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए। तो आप यकीन करो, मैंने अपने हस्बैंड का आज तक टॉवल इस्तेमाल नहीं किया, हैंड यूज़ कर लेती हूँ लेकिन ऑन फेस नेवर, ठीक। तो अवॉइड फ्रॉम दिस, ठीक है। तो अपना टॉवल हो, नाइट ड्रेस हो, 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ आपने उसमें अपना टूथब्रश रख लेना है, ठीक है, टूथपेस्ट, टूथब्रश, 3 चीज़ें हो गई। चौथा आपने जो है जी उसमें रखना, वो आपने सादा सा सिंपल जूता, ज़ाहिर बात है उन दिनों तो आपके पास हर चीज़ ही नहीं होगी, तो एक सॉफ्ट चप्पल जो आपने अपने लिए परचेज़ की होगी, वो स्लीपर आप जो है ना उस ट्रंक में रखोगे। और एक गलती यहाँ पर मत कीजिएगा, वो ये है कि अगर सर्दियाँ हैं तो दैन अपना जो पंपी और साथ में जराबें रखना मत भूलिएगा, 1 पेयर ही सही बट रखिएगा। उसके बाद आप जो है ना अपना जो है ना ऑलवेज रखिएगा पैड। यहाँ पर एक बात करने वाली है, यहाँ पर मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस देती हूँ, मैंने लोगों से क्या सीखा, खुद से क्या सीखा, ए टू जी निचोड़, ये मैंने सच आपको कहने लगी हूँ, ये मैंने सोशल मीडिया पर जो है ना मतलब कि इंटरनेट के थ्रू कभी सर्च नहीं किया। मैंने इसको अपने इर्द गिर्द इतने सालों से, जब मैं मेडिकल का कोर्स करती थी तब से लेके अब तक, मैंने वैसे इससे बहुत गेन किया, बड़ा इससे नॉलेज मिला मुझे। ये मैं आपको सेपरेट से वीडियो ज़रूर बनाकर दिखाऊंगी, अब के लिए शॉर्ट सा बताने लगी हूँ। वो ये है कि जी ये है ऑलवेज़, ठीक है, ऑलवेज़ के नेम से आता है, ओरिजिनल होता है, जो इस वक्त है मेरे पास कॉपी भी बहुत है इसकी। अच्छा, ओरिजिनल ऑलवेज़ है ना, इसमें जो है ना वो 8 ये निकलते हैं पैड, ठीक है, ये 8 पैड लिखा भी हुआ है इसके ऊपर। इस तरह एक और आता है जी बटरफ्लाई के नाम से, बटरफ्लाई के नाम से आता है और उसके अंदर इससे डबल क्वांटिटी में होते हैं, जी हाँ ज़्यादा होते हैं, और 1 महीना नहीं 2 महीने गुजर जाते हैं, और इसकी कीमत से थोड़ी सी कम कीमत के ही होते हैं, और महीने भी 2 निकालते हैं, और लॉन्ग लास्टिंग सुपर है बटरफ्लाई की। मैं ऊपर पिक्चर जो है ना वो ज़रूर लगाऊंगी, आप वो जो है ना देखिएगा। मैं इसको ये नहीं कह रही कि ये बैड है, मैं बजट के मुताबिक वीडियोस बनाती हूँ, आपको इस बात का पता है, तो देन जो है ना इस चीज़ का माइंड में रखें।
होगी, स्लीपर होगी। यहाँ पर एक और चीज़ जो हम अक्सर जो है ना वो हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और रख ही नहीं पाते। तो अपने जो है ना, अगर एट अ टाइम आप मेकअप रिमूवर नहीं ख़रीद सके या नहीं आपके ज़हन में रहा या आपके ब्यूटी बॉक्स में नहीं मौजूद था, दुनिया का कोई भी लोशन, अगर आपके घर में उस वक़्त लोशन भी मौजूद नहीं है तो आप सरसों का तेल ले लें, किसी डब्बी में कन्वर्ट कर लें, वो अपने बैग में रख लें। चाहे तेल रख लो, चाहे लोशन रख लो, चाहे आपके घर में वैसलीन पड़ी है तो वो रख लो, ठीक हो गया। तो वो सब आपने रख लेना है। क्यों रखना है? वो इसलिए रखना है कि जब हैवी मेकअप किया हुआ होता है तो हैवी मेकअप को एवी मुंह धोकर नहीं उतारा जाता। अगर आप एवी मुंह धोकर साबुन से अपना मेकअप उतार लोगे तो देन, हकीकत है, ये एक्सपीरियंस्ड बात कर रही हूँ, तो आपके मुंह पे दाने भी निकलेंगे। हो सकता है कि अगर आपके पोर्स वगैरह ओपन हो गए हों, वो छोटे छोटे जो सुराख होते हैं, तो उनमें ब्लॉकेज होने की वजह से, मेकअप प्रोडक्ट्स जमने की वजह से दाने तो निकले, रंग भी काला हो सकता है, ब्लैक हेड्स प्रोमिनेंट भी हो सकते हैं। तो नेक्स्ट डे आपने फिर ऊपर मेकअप कर लेना है। ये सबसे बचने के लिए आपने लोशन, तेल, मेकअप रिमूवर, कोई वैसलीन, कुछ 4 इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ आपने साथ लेकर जानी है। और जब आपने मेकअप उतारना है तो अपने मुंह पर अन्यवा इसकी एप्लीकेशन कर लेनी है, आईब्रो में, आँखों के नीचे, जैसा जितना हैवी मेकअप है ना, गर्दन पर, ऑल ओवर फेस आपने इसको मसल देना है। ज़ोर ज़ोर से नहीं, सॉफ्टली, गोल गोल, लाइट लाइट, आपका अपना फेस होगा। ज़्यादा लगाना है, थोड़ा थोड़ा नहीं, कंजूसी से नहीं, एन खुले दिल से। और अच्छा, तो जनाब उसके बाद आपने रखनी है एक अदद फेयर एंड लवली। फेयर एंड लवली ना हो तो ब्राइडो क्रीम, ब्राइडो ना हो तो तिब्बत क्रीम, कोई भी डे क्रीम जो आप लगाते हो। पॉन्ड्स की भी वैसे तो होती हैं, तो आपने जो है ना वो ज़रूर रखनी है। क्यों रखनी है अभी बताती हूँ। उससे पहले आप ये ब्राइडो के नाम से मेरे चैनल पर मौजूद वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत बेनिफिट देने वाली है आपको, क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं जनाब। अच्छा, ये इसलिए रखनी है कि जब आप अपना फेस वॉश करके आओ तो दूल्हा जी आपसे डर ही ना जाए, क्योंकि सारा कमाल तो मेकअप का होता है, ये बात हकीकत है। अपने चेहरे पे कुछ भी ना लगाओ, और अगर जस्ट एक लिपस्टिक उठा के लगा लो तो मुंह पे जो रौनक आती है, जो बहार आती है, इसका एक्सपीरियंस आप में से बहुत सारी लेडीज़ ने किया ही होगा। तो ये ज़रूरी है कि जब आप फेस वॉश करके आओ तो देन जो है ना, सुबह के वक्त, अब सुबह होते ही तो वलीमे के लिए आपकी वो ब्यूटिशियन आपके पास नहीं आ जाएगी ना, तो देन फॉर दैट टाइम ये चीज़ें, अगर आपने थोड़ा सा, अगर आप ज़्यादा कॉन्शियस हो तो बीबी क्रीम रख लो, छोटी फाउंडेशन रख लो, जो आपको क्विक आपको एप्लीकेशन दे। हम इसको इसलिए रिकमेंड करते हैं कि थोड़ी देर बाद तो फिर ब्राइडल का मेकअप वलीमे के लिए हो जाना होता है, तो क्यों ना एक ऐसी अच्छी चीज़ लगाए जिसमें सनस्क्रीन भी हो और बहुत कुछ, मॉइस्चराइजर टाइप, ये वो सब कुछ हो। ठीक हो गया। अच्छा, जिन दुल्हनों के मुंह से स्मेल आती है, बदबू आती है, क्यों? दुल्हन ने सारा दिन जो है ना वो ज़्यादातर खामोश बैठना होता है, तो अब हर किसी के मुंह से तो खुशबुएं नहीं उड़ रही होते। लोग पता क्या कहते हैं? हाँ जी, ये सुने, लोग कहते हैं बबल का यूज़ करो, है। मैं ये कहती हूँ, हमने ये एक्सपीरियंस किया है कि जो होती है ना, ये बबल के साथ मुंह चलाती हैं, उनकी बेस फट जाती है। जी हाँ, माउथ एरिया में जब बबल चल रही होती है तो ये जो गालों वाला एरिया होता है ना, ये साइडों वाला, जब ये ऐसे मूव करता है ना, ऐसे मूव करता है, तो मूव करने से वहाँ से जो है ना, ब्राइड की बेस क्रैक होती है, फटती है। तो ये वाला कंसेप्ट बिल्कुल गलत है कि जी ब्राइड जो है ना बबल खाए। अब ब्राइड करे क्या, मुंह से स्मेल भी आती है, तो ये नहीं रखनी। आपने इसकी जगह रखनी है ये चीज़ें, ये देखें, हैवक टॉफ़ी, याद है बचपन में खाते होते थे, ये टॉफ़ी आपने लेनी है। ठीक हो गया। इसको आपने जो है ना स्पीड से, अगर हो सके तो लाइट सी, ड्यूरिंग नहीं, मतलब कि मेकअप के दौरान नहीं, अगर जब आप जो है ना, लगता है कि आपको बैठे हुए मुंह बंद किए हुए कुछ 4-5 घंटे हो गए हैं, तो देन टेक इट एंड
लिक इट, इसको चूसना है, ठीक है। तो दिस इज़ द बेस्ट वे। और इसके अलावा क्या होता है जी, अगर आपने वो भी नहीं करना, देन जब आपको मौका मिले टू गो इन बाथरूम या एनी मौका, तो इस टाइप के जो है ना छोटी स्प्रे बॉटल्स में माउथ फ्रेशनर आते हैं। उसमें आपने माउथ फ्रेशनर आते हैं, उसका जस्ट मुंह ओपन करना है आपने, मुंह खोल के ना उसमें जस्ट ऐसे थोड़ा सा ही जो है ना आपने वो करना है, वो क्या उसको कहते हैं, इसका वो पंप लेना है, तो आपकी सारी स्मेल जो है ना वो दूर हो जाएगी। और आप क्या कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा थोड़ा साथ में कोई स्टमक इशू भी है, देन आपने थोड़ी सी सौंफ घर से ही, थोड़ी सी सौंफ, ऐसे वो जो पुड़ी सी नहीं बना लेते, पुड़िया सी, थोड़ी सी सौंफ आपने लेनी है। सौंफ को आपने अपने पर्स के अंदर रख लेना है। अगर आपको सौंफ अच्छी नहीं लगती तो आपने छोटी इलायची, जी हाँ छोटी इलायची लेके उसके दाने निकाल लेने हैं, ठीक है। दाने निकाल के तो उसको आपने जो है ना रख लेना है मुंह में और उसको खा लेना है, मतलब बैली में ले जाना है, गले में ले जाओ, कोई इशू नहीं। तो इसके अलावा आपने क्या रखना है, इसके अलावा ये जो आपने माउथ फ्रेशनर, बबल तो रखनी नहीं, हैवर टॉफ़ी और वो जो सौंफ, छोटी इलायची, इसके जो मैंने आपको दाने बताए हैं, ये आपने छोटे पर्स में रखने हैं। और छोटे पर्स में, छोटे क्लच में आपने क्या रखना है, ये डिब्बा आपको दिख रहा है, ये तो बहुत बड़ा है, ठीक है। मतलब ये इसमें ना फक्की मैंने खुद बना कर जो ना रखी हुई है। तो ये है और ये है, ठीक है, ये वाली ग्रीन वाली। तो इसको जो है ना ज़्यादातर तो इस फक्की को जो है ना इसलिए रखना है, अगर फक्की नहीं रखना चाह रहे ना तो आपके पास इनो का साशे, मैं ऊपर पिक्चर लगा दूंगी, इनो का साशे होना बड़ा 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 ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, अब हर दुल्हन स्मार्ट ही तो नहीं होती, या हर दुल्हन फिट ही तो नहीं होती ना, कोई बीमार भी होती है, अल्लाह माफ़ी दे, सो मैनी इश्यूज होते हैं। बैठ बैठ के जो है ना उनको गैस प्रॉब्लम हो जाती है, पेट में वो क्रम्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। ये ऐसा अक्सर 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 होता है। और बाज़ क्या होता है जी, वो मिठाइयाँ खिला खिला के, या तो तरह तरह के खाने जो है ना वो हम जब इनटेक हम ब्राइडल्स जब इनटेक करती है ना तो वो मिसमैनेजमेंट हो जाता है, डिस्पेप्सिया हो जाता है, बदहज़मी हो जाती है, तो उससे अक्सर वॉमिटिंग भी हो जाती है, उल्टी भी हो जाती है। तो उस सूरत में ये फक्की जो है ना या वो इनो अगर आपके पर्स में मौजूद होगा तो सुपर डुपर होगा, खाया पिया फौरी हज़म किया वाली कहानी होती है। अच्छा, तो वो हो गया, ये हो गया। और जनाब अच्छा, एक और चीज़ कही जाती है ब्राइडल को जी, बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है, सीधी ऐसे, ताकि अच्छी लगो बैठी, मतलब कि झुक के नहीं बैठना, ठीक है। इफ़ यू कैन, अगर आप कैरी कर सकते हो तो आप ठीक है सीधी बैठे, लेकिन अगर आप कैरी नहीं कर पा रही ड्यूरिंग, आप सीधा जब बैठी हैं, बिल्कुल स्ट्रेट बैठी हैं, बिल्कुल अकड़ा के दूल्हे के साथ ऐसे अकड़ के बैठी हैं, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस तरह की पोजीशन बनाने से मेरे गर्दन में दर्द हो रही है, बैकिक हो रही है, नेक एरिया में बैक हो रही कम पेन हो रही है, तो देन यू कैन लीव इट, छोड़ दें ये चीज़, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो फिर बाद में जो पेन होगी उसका फिर देख लें आप। आपने क्या करना है, छोटे पर्स में एक और चीज़ रखनी है, वो है पेन किलर। और बाज़ का ये होता है कि ऐसे रेस्टलेसनेस की वजह से सर में दर्द शुरू हो जाती है, हेडेक स्टार्ट हो जाती है, तो यू हैव टू गो फॉर पेन किलर। देन इश्यूज हो जाते हैं जी, ब्राइडल के लिए भागा जा रहा है, ये वो। उन सबसे बेहतर है कि लोग क्या कहते हैं उन सबसे बचो, अपनी सोचो वो ये कि अपने पर्स में पेन किलर, पैनाडोल, डिस्प्रिन, अनदर जो भी अवेलेबल हो, डिक्लोफेनिक, डिक्लोरान वगैरह जो आपको इजी अवेल हो, आप जो है ना वो पैरासीटामोल, पैनाडोल साथ जो है ना वो रख सकती हैं। परफ्यूम रखें अपने बड़े बैग में, लाजमी रखें। वैसे तो बॉडी परफ्यूम और ये सामने होते ही हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है किस तरह के बॉडी परफ्यूम या कुछ रखते हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट जो रहते हैं ना, ज़्यादातर वो जो है ना वो ये रहते हैं, इस तरह जो होती है ना बॉडी के जो होते हैं परफ्यूम्स,
वो सही रहते हैं। अपनी मर्ज़ी होती है, कुछ भी आप रख सकते हो, ये कोई इशू नहीं है। अगर कुछ नहीं रखना तो हल्के गुलाब भी लेकर अगर अपने हल्का फुल्का अपने ऊपर शावर कर रहे हो ना, हल्का हल्का अपने कपड़ों पर, बड़ा मज़े का, बड़ा कमाल की गुलाब के फूलों की खुशबू आती है ना। मज़े की ट्रिक, इतनी मज़े की ट्रिक बताइए यहाँ पर, तो वीडियो को लाइक कर दो। ठीक हो गया। अच्छा, मतलब अर्के गुलाब लेके उसको स्प्रे बोतल में डाल के खालिस लेना है, खालिस बोतल्स में जो मिलता है। बड़ी किस्मत अच्छी है आप लोगों की, मेरे पास बोतल पीछे ही मेरे पड़ी थी। इस तरह बोतल्स में कुरेश वो करशी वालों की ले लें, हमदर्द वालों की ले लें, जिस पंसारी की दुकान से जाकर ख़रीद के लाए अर्के गुलाब की बोतल खालिस। ठीक है, खालिस अर्के गुलाब बोलना है जाकर उनको, फिर किसी भी स्प्रे बोतल में कन्वर्ट कर ले। और अगर उसको आप इस तरह करके ना यूँ अपने कपड़ों पे करेंगे ना, तो धीमी धीमी गुलाब के फूलों की बड़ी खूबसूरत खुशबू आपसे आने वाली है। अच्छा, उसके बाद नेल रिमूवर हर सूरत आपके पास होना चाहिए, या वो टिश्यू वाला ले लें जिसमें टिश्यू वेट करके डाला जाता है, वेट टिश्यू ऑलरेडी होते हैं गीले, लाइक वो जो होते हैं जी, हाय हाय इतना आसान नाम था, बिल्कुल नहीं ज़हन में आ रहा। यम 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 यम, वो गीले होते हैं बच्चों के नैपी रैप या वैसे। ओ माय गॉड, इतना इजी लव्स और वाई, इसको कहते हैं रोज़ा इसको कहते हैं वाकई, जो कहते हैं ना लोग रोज़ा लग रहा है, रोज़ा रखा हुआ है, वाकई ये वो चीज़ है। मेरे माइंड से जो है ना वो बिल्कुल निकल गया, और इन दुआ करें कि वीडियो के दौरान ही मेरे जहन में जो है ना वो आए। अच्छा, नेल जो है ना वो लेना बहुत ज़रूरी है, नेल पॉलिश रिमूवर, क्योंकि नेल पॉलिश रिमूव करके ही तो आपने गुस्ल करना है, नमाज पढ़नी है। दैन कित्थे भजदियां फिरोगियां लड़कियों। सो ए सारियां चीज़ें रखनियां बड़ी ज़रूरी हैं। ठीक है जी, आप नेचुरल तरीके से नेचुरल तरीके से अपने पिंक्स लिप नहीं बना सकी, अपने लिप्स पिंक नहीं बना सकी, तो आपके पास एज़ यूजुअल, जैसे कि मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ, मेडोरा 30 जी, मेडोरा 30 की लिपस्टिक आपने ले लेनी है। ये इतनी लॉन्ग लास्टिक है जिसकी कोई हद नहीं, मैं हर वीडियो में लगा के दिखाती हूँ, मुझे लगता है ये ला ला के ही ख़त्म होने वाली है। ऑरेंज दिख रही है लेकिन ऑरेंज होती नहीं है, ऐसे होती है। लाइट कोटिंग करोगे, डार्क करोगे, जितनी डार्क करते जाओगे उतनी डार्क ये होती चली जाएगी। तो बहुत ज़बरदस्त है और इतनी लॉन्ग लास्टिक है कि आज भी मैं आपको ना, जब तक ये ना बड़े ग्लोसरीज इसकी होती है, मैं इसको कोशिश करूँगी आपके सामने आज फिर उतार के दिखाऊँ। वैसे इस लिपस्टिक पर मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है, आप जाकर ज़रूर देखिएगा। कपड़े सिलाई करते वक्त एक चीज़ का ख्याल हर सूरत आपने रखना है, वो ये रखना है कि अगर आप नेक्स्ट फ्यूचर में भी किफ़ायत शुआर बनना चाह रही हैं, किफ़ायत शुआर मतलब सलीके से चलने वाली बनना चाह रही हैं, तो जनाब आपने जो भी ड्रेस सिलाई करवाना है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल हम आपके सामने एक ड्रेस है, तो मेरा ट्राउज़र ही इस वक्त पड़ा हुआ, वो मैं आपको दिखाने लगी हूँ। चलो इसको कि जब भी आपने अपना ड्रेस सिलाई करवाना है तो उसके अंदर जब हम ये सिलाई करते हैं ना, ये जो फिटिंग वाली सिलाई होती है, ऐसे इस तरह फ़र्ज़ करो हम ये हैं, ये हमारी फिटिंग है, ठीक है, और ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है। यहाँ पर बात समझें कि 1 इंच एंड हाफ इंच कम से कम कपड़ा लोग रखते हैं, बट यू डोंट डू दिस। आपने कम से कम इतना कपड़ा 4 फिंगर या 3 फिंगर जो है ना, आपने लूज़ एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ना ही छोड़ना है। छोड़ेंगे तो सारी ज़िंदगी मुझे दुआएं देंगी इतना कपड़ा छोड़ने के लिए। हाँ जी, वो क्यों? वो इस तरह के जैसे ही गुड न्यूज़ मिली, ठीक, गुड न्यूज़ मिलते ही आप मोटी हो जाएंगी, देन आप कफ़ायशवार है, ठीक है, मिडिल फैमिली की भी है, ठीक है, कोई मसला नहीं, हम भी मिडिल फैमिली के हैं। तो अगर आप वो
कपड़ा जब रखा हुआ होगा अंदर मोटी हो जाएंगी, देन यू कैन आउट स्टिच, अपनी सिलाई को धेड़िए और वो जो है ना कपड़ा जो है ना वो इन्हांस हो जाएगा, कपड़ा जो है ना वो ऐसे जो है ना वो खुल जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो आप उसको जो है ना आसानी से जो है ना यूज़ कर सकती हैं। दाग ही ना लग जाए, चुक लो इतो। अच्छा, दुआएं क्यों देंगी आप? दुआएं इसलिए देंगी कि आप अगर वाकई बहुत ही अच्छी, मैं खुद इस तरह की थी, सच्ची बात करूँगी। मेरे जब पहली बेटी 2 साल की हुई तो कुछ मेरे ड्रेसेस ऐसे ही थे जो कि मैंने भी यूज़ किए, और आफ्टर दैट मैंने उनकी कटिंग करके उनके जो नीचे वाले एरियाज थे फ्रेश थे, तो उनको फ़्रॉक बनाया अपनी बेटी के लिए। बहुत मुझे हैप्पी फील हुआ और दुआ दी मैंने उस भला करने वाली दर्जन को। जब मैं उसके पास गई तो उसने मुझे से पूछा कि आपने एक्स्ट्रा कपड़ा रखवाना है या नहीं। मैंने फ़ौरन से कहा ना ना एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रखना। उसने कहा क्यों? मैंने कहा एक्स्ट्रा कपड़ा रखोगे तो मैं मोटी दिखूंगी, उसमें इतना जब कपड़ा एक्स्ट्रा और होगा तो वो मैं साइड से ना मोटी सी मेरी लेयर दिखेगी, मैं मोटी मोटी लगूंगी, मैंने ना एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रखवाना। उसने मुझे कहा पागल, अल्लाह ताला ने अगर आपको गुड न्यूज़ दे दी तो ये चीज़ जो है ना आपको फ़ायदा देगी। आपके इतने महंगे ड्रेस हैं, इतने नहीं थे उस दौर के लिहाज की बात हो रही है, लेकिन ना मैंने ना अकल इस्तेमाल की थी कपड़े ख़रीदते वक़्त भी, और आज भी मैंने लोगों को भी नसीहतें की हैं, आपको भी नसीहत कर रही हूँ, और देखा भी यही है कि ज़्यादातर ये होता है लोगों की सोच बहुत अच्छी होती जा रही है। जिनकी अभी नहीं चेंज हुई वो आज चेंज करें, वो इस तरह चेंज करें कि आप को पता है कि ससुराल वालों ने आपको कपड़े लाकर देने ही देने, उनकी मर्ज़ी पे छोड़ दें। या अगर आप कॉन्टैक्ट है, फ्री हैं, फ्रैंक है, वो यार फिर बात के इतने पहलू निकल आते हैं। ठीक है, वो तो बन जाएंगे आपकी मर्ज़ी से भी, ये ले लो वो ले लो, वो तो हो गया। फॉर एग्जांपल आपको पता चल जाता है, या आपको पता है, या आप शाय फील करते हो, या आप एक भरम रखते हो, लिहाज करते हो, शर्म रखते हो, एक लिमिट्स रखते हो कि जैसा ख़रीदते हैं ख़रीदने दो, लेकिन अपना माइंड चेंज कर लो। वो कैसे? दूल्हे वाले जो ससुराल वाले हैं ना, वो तो ढेरों ढेर जो है ना खरीदें अपना फैंसी ड्रेस, मोती सितारे। आप एक आध सूट दो जो है ना वो लें, बाकी सारे ड्रेस, लोगों की बातों पे नहीं जाना, बाकी सारी ड्रेस लें, फैंसी लें, लेकिन लाइट फैंसी लें, हल्के फैंसी लें, इस तरह के कि आप डेली रूटीन में बाद में वो ड्रेसेस का जो है ना यूज़ कर सकें। ये भी बड़ी अच्छी और अक्ल वाली बात है, दोनों तरफ का फ़ायदा होता है, क्योंकि आप घर उजाड़ने नहीं जा रही, अल्लाह खैर रखे, आप घर बसाने जा रही हैं, तो बसाने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। वरना इधर दे भी मोती सितारे ते इधर दे भी मोती सितारे, दोवां दे मोती सितारे रल के की बन जाणगे, एक ऐसी खिचड़ी बन जानी है जिन्हों तुसी ना खाओगे ते ना वेस्ट करोगे। वो बात वाकई हो जाती। जब ये सारे ही मोती सितारे वाले होंगे तो आपको नीड पड़ेगी सादा सूटों की, फिर आप उनका पैसा लगाओगे, फिर घर वाले अगर तो अच्छे मिल गए तो ठीक है, पैसे वाले मिल गए तो ठीक है, वरना वही मिसमैनेजमेंट शुरू हो जाएंगी। भी अजय कल ते अजय शादी हुई है, 10 सूट इधर 10 उधर, 20 सूट हजे पे ते होर खरीदन चली गई। दुल्हन भी आसान वो होती है। हाँ जी, मैंने ना एक चीज़ 2 अभी तक नहीं बताई हैं। एक चीज़ तो मैंने आपको दूल्हा जी के बारे में कुछ नहीं बताया अभी तक, और जो है ना वो एक और चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि जब ब्राइड की बैक कोमिंग की होती है या तो बड़ा ही मिसकैरेज फैलता है। वो इस तरह मिसकैरेज होता है कि ड्राई डैमेज टूट जाते हैं बाल, ऐसे वो होता है, मिसक्रिएट बन जाती है चीज़ कि आप सोच के से बाहर है आपके। तो करना कुछ आपने इस तरह से है कि अपने पास जो है ना, अगर आप कंडीशनर ले सको, कोई भी कंडीशनर, तो ठीक है, ठीक है। कंडीशनर शैम्पू होते हैं जी, आपको पता ही होगा, नहीं पता तो आपको बता देते हैं। तो आपने जो है ना कोई भी कंडीशनर जो है ना वो ले लेना है। तो कंडीशनर का फ़ायदा ये होगा कि आपने भर भर के जहाँ पर वो बैक कॉम्बिंग की हुई ना, बैक कॉम्बिंग आपको पता है कि बालों को ऐसे ऐसे उल्टा करके कर दिया जाता है, वो गुच्छा सा बन जाता है, रोल बन जाता है सर पे। तो आपने वो कंडीशनर लगा के जो है ना रिमूव करना है। अच्छा, अब कंडीशनर भी हो गया। लड़के वालों ने, ससुराल वालों ने क्या करना है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ लड़के का करैक्टर आता है, किरदार आता है। बाकी दिन देखें, वो भी अल्लाह ताला मोहब्बत ही रखे,
कि इस तरह के जो लोगों ने वीडियोस बनाई हुई हैं, मतलब कि सोशल मीडिया पर, मैं किसी को प्रोमिनेट नहीं कर रही, किसी को नॉमिनेट नहीं कर रही, किसी का नेम नहीं ले रही, सब के सब अपनी जगह बेस्ट है। सब ने अपनी तरफ से बेस्ट देना होता है। बेशक उन्होंने लोगों को कंफ्यूज कर दिया, बेशक लोगों को परेशान कर दिया। हमने अपने ईमान पे चलना है, उन्होंने अपने ईमान पे चलना है। जिसका जितना ज़र्फ़ होगा वो आपको उतना ही गाइड करेगा। जैसे कि मेरा ज़र्फ़ आप देख ही रहे हो कि मेरे चैनल पर सारी वीडियो बड़ी लंबी-लंबी डिटेल वाली हैं और बिल्कुल 100% पत्थर पे लकीर जो है ना इसका है जी, एक्सपीरियंस्ड। उन्होंने क्या करना है, दूल्हा साहब ने लड़के की एक ही ज़िम्मेदारी बनती है, वो बनती है केयर। अब वो केयर किस तरह करे, वो ये शाय फ़ील ना करे कि सबके सामने क्या, हाँ, ठीक है, सबके सामने ठीक है, हेज़िटेट फ़ील कर रहा है, नहीं बोल रहा दुल्हन से, ना बोले, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब कमरे की चारदीवारी में दूल्हा दुल्हन के पास हो, तो वहाँ पर उसका अव्वलीन फ़र्ज़ दीनी और दुनियावी दोनों लिहाज से बनता है। क्योंकि अगर तो दुल्हन वाक़ई अजनबी है, जैसे लोगों ने डराया पड़ा है कि बड़ी कन्फ्यूज़ होती है, सहमी हुई होती है, घबराई हुई होती है, अनजान लोगों में आ गई है, ये वो। क्योंकि आपको पता है कि इस तरह की सिचुएशन को एक जो है ना घर का सरबराह होता है जो वही डील कर सकता है। तो आपने पहले दिन से ही अपने आप को सरबराह कंसीडर कर लेना है। उससे पूछना है भूख तो नहीं, प्यास तो नहीं, गड़बड़ शड़बड़ तो नहीं। ईच एंड एवरी स्टेप्स यू नो वेरी वेल। ये सारी बातें मैंने समझी कि आपको जो है ना बतानी मुझे चाहिए। अगर कोई मिस बैलेंस हो गया है तो उसके लिए सॉरी। आई थिंक सो कि मुझसे किसी किस्म का कोई भी इम्बैलेंसमेंट नहीं हुई। तो वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा, आई होप सो। चैनल को सब्सक्राइब आपकी मर्ज़ी। वीडियो अच्छी लगी तो भी आपकी मर्ज़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट लेकर।